स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर चैप्टर का। क्रिस्टल को समझने के लिए सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम यूनिट सेल को समझें। तो आइए कोशिश करते हैं इसको समझने की। यूनिट सेल की बात करेंगे, मतलब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल की। क्रिस्टल यानी कि हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलिन और एमोर्फस, बट यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट सेल की, तो डेफिनेटली हम क्रिस्टलिन सॉलिड्स की ही बात कर रहे हैं। मोस्टली सारे मेटल्स क्रिस्टलिन होते हैं नेचर में। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं अबाउट सॉलिडिफिकेशन। हमें ये पता है कि कोई भी चीज सॉलिड तब बनती है, लिक्विड फॉर्म में उसके एटम्स थोड़ा दूर दूर होते हैं और सॉलिड में वही एटम्स क्लोज होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड है, लिक्विड के पास ज्यादा एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और सॉलिड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स वो कम हो जाती है। तो जब भी सॉलिडिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि जब भी हमारा कोई मटेरियल सॉलिडिफाई होएगा तो उस केस में उसकी एनर्जी कम होएगी, राइट। तो जब एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रही है, मतलब वो चीज सॉलिडिफाई हो रही है, मतलब कहने का है कि एटम्स उसमें क्लोज आएंगे। तो जब एटम्स क्लोज आके कुछ अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है, तो ये अपना एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। ये सारे एटम्स इस तरफ को हो जाएंगे, ये सारे एटम्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे, तो इस तरह से ये कुछ एटम्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो ये जो दो एटम स्ट्रक्चर्स, दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बीच ये जो बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं ग्रेन बाउंड्री, राइट। तो इस तरह से जब भी, जैसे कि यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है कि ये क्या है, हमारी ग्रेन बाउंड्रीज है। तो अब मेन चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि जब एक लिक्विड सॉलिडिफाई, जब कोई भी मटेरियल लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो उसके जो एटम्स हैं वो किसी पर्टिकुलर क्लोज आके एक अरेंजमेंट बना रहे हैं, और वो अरेंजमेंट जो है वो रिपीट होके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाती है। और फिर क्या होता है, जब बहुत सारे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उन दो क्रिस्टल्स के बीच की बाउंड्री को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेन बाउंड्री बोल रहे हैं। जैसे कि हमने समझा कि सॉलिडिफिकेशन में कुछ इस तरह की ग्रेन बाउंड्रीज बन जाती हैं, राइट। तो अब हम यूनिट सेल की बात करें, तो जैसे कि अगर हम एक एनालॉजी बिठाने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि यूनिट सेल को आप ऐसे इमेजिन करिए जैसे कि एक दीवार है, वो एक ब्रिक से बनती है। तो अब क्या होता है कि वो ब्रिक के, आप बार बार ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखते जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है, पूरी की पूरी एक वॉल बन जाती है। और ऐसे ही सारी वॉल्स जुड़ के आपके पास क्या बन जाता है, पूरा घर बन जाता है, राइट। तो ऐसे ही हमारे ये जो ग्रीन बाउंड्रीज बनी है, अब इन ग्रीन बाउंड्रीज के अंदर क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि एटम्स जो है उन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम एनर्जी, राइट, जो भी उसके अंदर अवेलेबल थी। तो मिनिमम एनर्जी को इंपॉर्टेंस देते हुए एटम्स ने जो पैटर्न लिया, राइट, तो उस पैटर्न में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक ग्रेन है, इसके अंदर सारे एटम्स इस डायरेक्शन में ओरिएंट है, और इसमें येलो आइटम्स जो हैं ये किसी और डायरेक्शन में ओरिएंट है। तो इन दो पैटर्न के बीच ये जो बाउंड्री है, इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज द ग्रीन बाउंड्री। तो इसी तरह से जब कोई सॉलिडिफिकेशन हो रही है, क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, तो जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, एटम्स अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, और वो कैसे अरेंज कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टू हैव द मिनिमम एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम एनर्जी ऐसी अरेंजमेंट होती है जैसे कि उसके पास मिनिमम एनर्जी हो, तो उस तरह से वो एक पैटर्न बना लेते हैं, जो फिर वो पैटर्न रिपीट पे रिपीट होता रहता है और आपके पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, राइट। तो वो जो, जैसे कि हमारे इस जब घर बनता है तो ब्रिक रिपीट होती है। ब्रिक इज वी विल से दैट ब्रिक एक ऐसा यूनिट है जो रिपीट हो रहा है और पूरी वॉल बन रही है। और हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल क्या है, इट इज दैट रिपीटेड यूनिट विच व्हेन रिपीट, हम कहते हैं कि ये वो रिपीटेड यूनिट है जो रिपीट होता है और क्या बन जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेकिन एक्चुअली यूनिट सेल क्या है, इट इज दैट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जिनके पास मिनिमम एनर्जी है, जो रिपीट हो के क्या बनाएगा, क्रिस्टल बनाएगा। सो दिस वाज द यूनिट सेल डेफिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।